दूर्वा, इसका साइंटिफिक नेम है साइनोडॉन डैक्टिलॉन। सभी ने दूब घास को देखा है, इसको दूर्वा कहते हैं। इसका गुण लघु होता है, रस कसाय और मधुर होता है, विपाक भी मधुर है और शीतवीर है। इस तरह से ये कफ पैत्तिक रोगों में बहुत ही अच्छा लाभकारी है। छत व्रण अर्श में इसका लेप करते हैं, नेत्राभिसन में इसका स्वरस डालते हैं, वैसोडाइलेटेशन का काम होता है, तथा पलकों पर लेप करते हैं। दाह को शांत करने के लिए पैत्तिक शिरोरोग, विसर्प, शीत पित्त आदि में लेप करते हैं। वर्ण विकारों में तथा चर्म रोगों में इसका लेप किया जाता है। मस्तिष्क दौर्बल्य, उन्माद, अपस्मार आदि मानस रोगों में इसका स्वरस पिलाते हैं, क्योंकि ये शीतवीर्य है तो मन को शांत रखता है। पाचन संस्थान में छर्दी, तृष्णा, अतिसार, प्रवाहिका अर्श में ये उपयोगी है। रक्तवय संस्थान में सबसे ज़्यादा लाभकारी है। रक्त पित्त और उपदंश आदि रक्त विकारों में दिया जाता है। कहीं से भी रक्तस्राव हो रहा हो, दूब घास का रस लगाने से और पिलाने से रक्त रुक जाता है। प्रजनन संस्थान में, प्रदर रोग में तथा गर्भस्राव, गर्भपात आदि यौन व्यापक रोगों में इसका उपयोग करते हैं। इससे रक्त रुकता है, गर्भाशय को शक्ति प्राप्त होती है तथा गर्भ पोषण मिलता है। मूत्र कक्ष में प्रयुक्त होता है। कुष्ठ आदि त्वक दोषों में लाभकर है। सामान्य दौर्बल्य में तथा विषों में इसका स्वरस पिलाते हैं। प्रयोज्यंग, पंचांग स्वरस इसका 10 से 20 ml स्वरस पिलाते हैं। विशिष्ट योगों में दूर्वादि क्वाथ, दूर्वादि घृत और दूर्वादि तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मित्रों, इसका जो सबसे ज़्यादा लाभ होता है, जो मैंने कई मरीजों पर महसूस किया है, वो इपिस्टैक्सिस में किसी भी तरह का कहीं से भी ब्लड हो रहा हो, लेकिन इपिस्टैक्सिस मतलब नाक से, जिसको कहते हैं नकसीर फूट गई, वहाँ से ब्लड बह रहा हो, तो वहाँ पर हम इसको नाक में नस से भी डाल देते हैं और नाक पर इसको चटनी बनाकर, इसका कल्क बनाकर थोप भी देते हैं और इसका स्वरस भी 10 से 20 ml पिला देते हैं। चूँकि मैं पाइल्स और फिस्टुला का स्पेशलिस्ट हूँ, तो कई बार ब्लीडिंग चेक नहीं होती है, तब मैं दूब घास का दूर्वा स्वरस जो है वो पिलाने के लिए प्रीफर करता हूँ और लोगों को अत्यंत लाभ होता है। आप देख ही रहे होंगे किस तरह से दूब घास को उखाड़ा, उसके बाद धुला और धुलने के बाद ये इसका स्वरस निकालना बहुत कठिन होता है। इसलिए थोड़ा सा पानी मिला करके और मिक्सी में डाल करके और फिर उसके बाद में बढ़िया से छान करके मरीजों के लिए देते हैं। बहुत लाभ मिलता है।